हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 58 पार्ट तक को हमने कवर कर लिया था। हमारे जो नए व्यूअर हैं, यानी कि ऐसे भाई जो पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को वो सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को पूरा देखें। ऑलरेडी ये शार्ट टाइम की वीडियोज़ होती है जिसे आप एनी टाइम देख सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दूसरी बात यह है कि मैं इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल में मैं इसे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, तो आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला वर्ड है म्यूटिलेट। तो म्यूटिलेट का मतलब होता है बुरी तरह से नष्ट कर देना, यानी कि टू डैमेज समबडी वेरी बैडली। किसी इंसान को या किसी वस्तु को पूरी तरह से डैमेज कर देना। मैम सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, और डैमेज कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है म्यूटिलेट ना, इसे बोलिए मार्टिलेट, माटी में लिटा देना। किसी को आप इतना मारे कि माटी में से लिटा दिए, यानी बुरी तरह से आपने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और मैम का मतलब एक्चुअल में अपंग होता है, तो आपको पता है कि मैम ना मार मार के क्या करती थी, अपंग करती थी। नेक्स्ट आपका है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की, यानी महत्व या फिर परिणाम, रिजल्ट। तो डिग्री और इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। यानी आप ऐसा बोलोगे कि द ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना, उसे आप बोलते हो मैग्नीट्यूड। कैसे याद होगा? देखिए, मगनी और टूट, मगनी टूट गई, तो किसी इंसान की यदि मगनी टूट रही है ना, तो इसका जो परिणाम है वो कैसा रहेगा, बेस्ट रहेगा, यानी वो उसके लिए उसका महत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी आपको स्टोरी क्रिएट करनी है कि मान लीजिए किसी लड़की की मगनी हुई थी और मगनी उसकी क्या हो गई, टूट गई, तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, मगनी को तोड़ा। वो आगे पढ़ना चाहती थी, एक अच्छा जॉब करना चाहती थी। तो ऐसे आप थोड़ी सी शार्ट स्टोरी क्रिएट करके और चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डिसनिंग। डिसनिंग का मतलब होता है विवेकी या फिर ज्ञानी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्ट्यूट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेटिंग हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेट वर्ड से ये बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि एबल टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ समथिंग, है ना, यानी किसी भी समथिंग या समबडी की जो क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने की जो क्षमता होती है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, वो व्यक्ति क्या है, विवेकी है, वो ज्ञानी है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है डिस्क और यहाँ लिखा है अर्निंग। तो डिस्क बेच के और वो क्या कर रहा है, अर्निंग कर रहा है। तो मतलब वो कैसा इंसान है, वो विवेकी है, वो कैसा है, ज्ञानी है। मैंने आपको कल मतलब लास्ट वीडियो में एक वर्ड कराया हुआ था कि डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ था, होशियार, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, डिस्क रेट। मैंने बताया था कि डिस्क का रेट जो व्यक्ति निर्धारित कर रहा है वो पक्का कैसा है, होशियार है। तो ऐसे आपको याद करना है, चीज़ों को माइंड में रखना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है कि लड़खड़ाना, यानी कि टू बिकम वीक, कमज़ोर पड़ना, टू लॉस कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या होता है, यदि आपने अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया, लूज कर दिया, तब भी आप क्या कर रहे हो, लड़खड़ा रहे हो। तो स्टम्बल हो जाएगा और स्टटर हो जाएगा। स्टम्बल का मतलब ये होता है कि टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग व्हेन यू आर वॉकिंग, यानी जब आप टहलते हो तो आपका पैर जो है ना किसी चीज़ से टकराता है, तो उसको आप बोलते हो लड़खड़ाना, बोलते हो ना, लड़खड़ा क्यों रहे हो, गिर क्यों रहे हो। और स्टटर का मतलब होता है हकलाना, यानी कि टू स्पीक, किसी को बोलने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जो हकलाना होता है वो भी क्या होता है, लड़खड़ाना, यानी उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, ऐसा। कैसे याद होगा? देखिए, फाल्टर, फाल्टर यानी कि बनी सी बात है, जिसने गलती किया हो। तो जो इंसान गलती करता है ना, वो लड़खड़ाता रहता है डर के मारे, है ना, उसकी जबान लड़खड़ाती है, तो आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिलीरम। हालांकि इसे आप बोलेंगे डिलीरियम। तो डिलीरियम का मतलब होता है बेहोशी या फिर उन्माद। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैडनेस हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा। यानी आप ऐसा बोलोगे कि अ मेंटल स्टेट वेयर समबडी बिकम्स डिलीरियस, यानी कि एक ऐसी अवस्था, एक स्पेशली जब किसी इंसान को फीवर आती है, ज्वर आता है ना, तो उस टाइम पे जो मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न होता है, यानी जिसे आप बेहोशी बोल सकते हो। और मैडनेस का मतलब क्या होता है, क्रेजी और स्टूपिड बिहेवियर, मतलब मजाक करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, उसको बोलते हो मैडनेस। तो मैडनेस इसका मतलब उन्माद है। उन्माद यानी कि वही बेहुदा जो हरकतें होती हैं। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है डेली रम। तो डेली रम यानी सबको पता है रम के बारे में, तो डेली रम पी के क्या होता है, बेहोशी हालत में होता है, था उन्माद करता है, यानी बेहुदा हरकत करता है। तो डिमेंशिया यानी कि मेंटल जो वो चीज़ें हैं वो स्टूपिड टाइप में है, मतलब वो पागलपन जो होता है, चीज़ों को भूल जाना, तो उसे आप बोलेंगे बेहोशी। ठीक है, तो डेलीरम पी को क्या करता है, बेहोशी करता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फैंसियर। फैंसियर का मतलब होता है मौजी या फिर प्रशंसक। एडमिरर हो जाएगा या फिर फैन हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखिए, जो फैंसी लोग होते हैं ना, फैंसियर टाइप के जो लोग होते हैं, वो बेसिकली मजाकिया होते हैं, मनमौजी होते हैं वो, और प्रशंसक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है हॉर्ड।
हॉट का मतलब होता है झुंड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, गैंग हो जाएगा या फिर पैक हो जाएगा। हार्ट का मतलब ये होता है अ वेरी लार्ज मेंबर ऑफ पीपल, जहाँ लोगों का काफ़ी ज़्यादा समूह है, उसे आप बोलेंगे हॉट बोलेंगे। यानी और दूसरी चीज़ ना, हार्ट जो आपकी होती है नोमैडिक टाइप भी होती है, यानी खानाबदोश जाति। खानाबदोश यानी कि जो घुमंतु जाति होती है ट्राइब, उसको हार्ट बोलते हैं। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है हर डे। हर डे मतलब ये है कि हर दिन। तो हर दिन ना क्या होता है, हमारे सामने इंसानों का झुंड मिलता है ना, या जो गैंग वाले होते हैं वो हर दिन गैंग लेके चलते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि मालकंटेंट। मालकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइज हो जाएगा, स्पॉइल स्पॉइल्ड हो जाएगा। यानी कि अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइज विद अ सिचुएशन, किसी भी स्थिति पे एक ऐसा इंसान जो सेटिस्फाइज नहीं हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, मालकंटेंट बोलेंगे। कैसे होगा, देखिए मालकन को टेंट, यानी कि कोई यदि मालकन है, मालिक, और उसे आप टेंट पे मतलब कि व्यवस्था बना रहे हो, उसको आप टेंट में लिटा रहे हो या टेंट में रख रहे हो, तो क्या रहेगी वो, असंतुष्ट रहेगी ना, डिससेटिस्फाइड रहेगी वो। मतलब मकान की वो मालकन है वो, और उसे आप कहाँ रख रहे हो, टेंट में रख रहे हो, तो कैसी होगी, असंतुष्ट होगी। आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट आपका है मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है रोग। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा, कैंसर। कैंसर मतलब वही होता है कि अ सीरियस प्रॉब्लम। तो मेलेडी का मतलब भी होता है अ सीरियस प्रॉब्लम या फिर अ डिसीज या एन एलिमेंट। तो कैसे याद होगा, देखिए जो माला है, डाई यानी माला, डाई यानी क्या होता है, ख़त्म होना, मर जाना। तो माला डाई कर गई, क्यों, क्योंकि उसे क्या था, कैंसर था या फिर एक सीरियस प्रॉब्लम थी, रोग था, तो आप यहाँ से याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है एनाकीडोट। एनाकीडोट का मतलब होता है लघु कथा, यानी कि अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। यानी किसी रियल पर्सन, किसी रियल इवेंट की जो एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, जिसे आप बोलते हो ना उर्दू में लतीफ़ा, है ना, लतीफ़ा वर्ड, तो वही आपका होता है एनकी डॉट। कैसे याद होगा, देखिए इसे आप बोलिए एनसी डेट। एनसी डेट, तो किसी का यदि इंसिडेंट होता है, यानी एक्सीडेंट जिसे आप बोलते हो, तो वो कैसा होता है, शार्ट स्टोरी होती है ना, इंसिडेंट को शार्ट में बता देते हैं, कोई ऐसे जा रहा था और अचानक टक्कर हुई और इसका एक्सीडेंट हो गया, तो एन सी डेट, है ना, यानी कि एनसी डेट यानी लव कथा, आप ऐसे बोलोगे। नेक्स्ट आपका है पैलाडिन। तो पैलाडिन का मतलब होता है सामंत, सूरवीर, जिसे आप बोलते हो सरदार, यानी कि वो हीरो है, वो क्या है, चैंपियन है। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है पाला और दिन। तो दिन भर लोग पालते हैं किसको, जो सरदार होता है, जो सूरवीर होता है, या सामंत, है ना, राजा लोग सामंत को अपने पास पालते थे, तो पाला दिन, यानी कि ऐसे इंसान जिसको क्या हो रहा है, पाला जा रहा है, तो कैसा है, वो सामंत है, यानी सूरवीर है वो। नेक्स्ट आपका है और लास्ट आपका है इश्कम। इश्कम का मतलब होता है तड़फनाना या फिर छटपटाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वीगल हो जाएगा, फिटगेट हो जाएगा। मीन्स आप ऐसा बोलोगे कि टू मूव अराउंड इन योर चेयर, आप अपने चेयर के चारों ओर मूव कर रहे थे, बिकॉज यू आर नर्वस, क्योंकि आप नर्वस थे, यानी अनकंफर्टेबल थे। मीन्स कि बैठे बैठे इधर उधर हरकत करना, तो उसी को आप बोलते हो ना तड़पना या फिर छटपटाना। कैसे याद होगा, देखिए इसको यदि, हालांकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है स्क्वम है, यानी आर साइलेंट है, बट आप इसे अच्छे से देखेंगे तो स्क्वेरम आ रहा है ना, स्क्वेरम। तो इसको रम पिला के ना क्या कर दिया गया, तड़पड़ाया गया। इसको रम पिला दिया गया तो क्या हुआ, तड़फड़ा गया, छटपटा रहा था। किसी को आप रम पिला दोगे तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक थी, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।